श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माता नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिशूरशंप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम 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 सीताराम। भक्तों, जब मेघनाथ हनुमान जी को लेकर के रावण के सम्मुख पहुंचा तो मेघनाथ ने कहा, इस असाधारण वानर ने हमारे अनेक वीर राक्षसों को प्राण के घाट उतार दिया है। मैं इसे ब्रह्मा के बल प्रभाव से बांध कर ले आया हूं। अब आप जैसा उचित समझे वैसा। नीति निपुण हनुमान जी ने राक्षस राज रावण की सभा को ध्यानपूर्वक देखा। तपते हुए स्वर्ण के समान तेज और बल से संपन्न रावण नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित विचित्र स्फटिक मणि के बने हुए विशाल एवं सुंदर सिंहासन पर बैठा था। दैत्यराज रावण अपने सम्मुख पिलगाछ, पिंग कोश और पिंग रोमा बानर शिरोमणि हनुमान जी को देखकर रोष से जल उठा। उसने अपने सामने बैठे हुए मंत्री परास्त से कहा, परास्त, इस बंदर से पूछो तो सही या कौन है, कहां से आया है, इसके यहां आने का उद्देश्य क्या है, इसने अशोक वाटिका क्यों ध्वस्त कर दी तथा इसने योद्धाओं के साथ प्राण प्रिय पुत्र को क्यों मार डाला। परास्त ने हनुमान जी से कहा, बानर, तुम डरो मत। तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हें यहां किसने भेजा। यदि तुम सच सच बतला दोगे तो तुम्हारा कोई क्षति नहीं पहुंचाने वाला है, तुम्हें छुड़ा दूंगा। श्री राम भक्त हनुमान जी त्रैलोक के विजयी रावण की सभा में भी सर्वथा निर्भय थे। उन्होंने मन ही मन प्रभु श्री राम का स्मरण किया
और कहना प्रारंभ किया, लंकापति रावण जिन अनंत महिमामय परम प्रभु का आश्रय ग्रहण कर माया अखिल सृष्टि की रचना करती है, जिनकी शक्ति से ब्रह्मा विष्णु और महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन करते हैं और संहार करते हैं, जिन्हें बल से शेष जी वनों और उपवनों में रखते हैं। ऐसे ही पर्वतों समस्त ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण करते हैं और प्रत्येक युग में ब्राह्मण देव समुदाय और धर्म की रक्षा तथा तुम्हारे जैसे धरती के भारभूत राक्षसों को दंड देने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। मैं उन भगवान श्री राम का दूत हूं। क्या तुम्हें पता नहीं, उन श्री दशरथ कुमार ने भगवान शंकर के उस कठोरतम धनुष को तोड़ डाला जिसे तुम हिला तक नहीं सके। खरदूषण और तीसरा को 14,000 राक्षसों के साथ अकेले मार डालने वाले श्री राम को तुम नहीं जानते हो? अरे तुमको अपनी कांख में दबा रखने वाले बाली को उन्होंने एक ही बाण में मार डाला। तुम उन्हें न जानने का स्वांग रचते हो, पर वे तुम्हें कैसे भूल सकते हैं जिनकी सती पत्नी को तुम चोर की तरह चुरा कर ले आए हो। रावण, तुम अच्छी प्रकार से समझ लो, मैं उन्हीं सर्वशक्ति संपन्न परम प्रभु श्री राम का दूत, परम प्रतापी पवन देव का पुत्र हूँ, हनुमान हूँ। श्री राम सखा सुग्रीव ने सीता की खोज के लिए कोटि कोटि वीर वानर भालुओं को चारों दिशाओं में भेजा है। उन्हीं का भेजा हुआ मैं सतयोजन सागर लांग कर यहां आया हूं। मैंने माता सीता का दर्शन कर लिया। तुम भगवती सीता को लंका का विनाश करने वाली काल रात्रि ही समझो। सीता का शरीर धारण करके तुम्हारे पास काल की फांसी आ पहुंची है। रावण, तीनों लोकों में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जो भगवान श्री राम का अपराध करके सुखी रह सके। श्री रामचंद्र जी चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण लोकों को संहार करने, फिर उनके नए सिरे से निर्माण करने की शक्ति रखते हैं। मैं तो प्रभु के आदेशानुसार माता सीता का दर्शन करने गया था। मुझे जोर से भूख लगी थी, इस कारण फल खाने लगा। उसमें स्वभाव के अनुसार मैंने वृक्षों को तोड़ा, किंतु तुम्हारे सैनिक मुझ पर प्रहार करने लगे। भला अपना शरीर किसे पीड़े नहीं होता?
अतः जिन्होंने मुझे मारा मैंने भी उन्हें मारा। इसमें मेरा क्या दोष है? अपराध तो तुम्हारे पुत्र ने किया है। तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो मैं यहां अन्याय पूर्वक बांध कर लाया गया हूं। श्री राम की शक्ति की महिमा सुनकर उसका मनोबल गिर गया। रावण क्रोध पूर्वक दांत पीसने लगा। परम बुद्धिमान श्री हनुमान जी रावण के यथार्थ हित के लिए अपना शांतिपूर्वक उपदेश करते रहे। रावण, तुम ब्रह्मा जी के अति उत्तम वंश में उत्पन्न हुए हो तथा पुलस्त नंदन विश्रवा के पुत्र और कुबेर के बड़े भाई हो। देखो तुम तो देहात्म बुद्धि से भी राक्षस नहीं हो, फिर आत्म बुद्धि से भी राक्षस नहीं हो। इसमें तो कहना ही क्या है। तुम सर्वथा निर्विकार हो। यह बिल्कुल सत्य है कि तुम्हारे आत्म स्वरूप में कोई विकार नहीं है। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र होने पर भी किसी पदार्थ के गुण दोष से लिप्त नहीं है, उसी प्रकार तुम देह में रहते हुए भी सूक्ष्म रूप होने से उसके सुख दुख आदि विकारों से लिप्त नहीं होते। आत्मा देह इंद्रिय प्राण और शरीर से मिला हुआ है। ऐसी बुद्धि ही सारे बंधनों का कारण है। और मैं अजन्मा अविनाशी तथा आनंद स्वरूप ही हूं। इस बुद्धि से जीव मुक्त हो जाता है। पृथ्वी का विकार होने से देह भी अनात्मा है और प्राणवायु रूप भी है। अतः यह भी आत्मा नहीं है। अहंकार का कारण मन अथवा प्राकृतिक के विकार से उत्पन्न हुई बुद्धि भी आत्मा नहीं है। आत्मा तो चिदानंद स्वरूप अविकारी तथा देहादि के संघात से पृथक और उसका स्वामी है। वह निर्मल और सर्वदा उपाधि रहित है। उसका इस प्रकार ज्ञान होते ही मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। अतः हे रावण, मैं तुम्हें आध्यात्मिक मोक्ष का साधन बतलाता था। सावधान होकर सुनो। भगवान विष्णु की भक्ति को अत्यंत शुद्ध करने वाली है। उसी से अनंत निर्गम निर्मल आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान से शुद्ध आत्मा तत्व का अनुभव होता है और उससे दृढ़ बोध हो जाता है। दृढ़ बोध हो जाने पर मनुष्य परम पद प्राप्त करता है। इसलिए तुम प्रकृति से परे प्राण पुरुष सर्वव्यापक आदि नारायण लक्ष्मीपति हरि भगवान का भजन करो। अपने हृदय में विष्णु का ध्यान करो। शत्रुभाव रूप मूर्खता को छोड़ दो और शरणागत वत्सल श्री राम का भजन करो। सीता जी को आगे
कर अपने पुत्र और बंध बांधवों को लेकर के भगवान श्री राम की शरण में जाकर उन्हें नमस्कार करो, इससे तुम भय से छूट जाओगे। हनुमान जी ने बड़ी युक्तियों से रावण को भगवान श्री राम की बल पराक्रम और प्रभाव की बातें सुनाकर बहुत कुछ समझाने की चेष्टा की। रामचरितमानस में भी श्री हनुमान जी कहते हैं, विनती करऊं जोर कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, जाके डरयति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बयर कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। परनत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु करार, गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विशार, रामचरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु, सुन रस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, मोह मूल बहुसूल पर त्यागौ तम अभिमान, भजौ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। इस प्रकार श्री हनुमान जी ने रावण को उसके हित की बहुत सी बातें कही, परंतु उसे बहुत ही बुरी लगी। वह हनुमान जी पर क्रोध कहने लगा, अरे बंदर, तुम निर्भय की भांति कैसे मेरे सामने बक रहे हो? तुम बंदरों में नीच हो, मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। इस प्रकार उसने श्री हनुमान जी को बहुत सी खरी खोटी बातें कहकर राक्षसों। विभीषण ने कहा, वीरवर लंकेश्वर, धर्म की व्याख्या करने और लोकाचार का पालन करने में आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप क्रोध को त्याग दे, विचार करें। सत्पुरुषों का कथन है कि दूत कहीं किसी समय भी वध करने योग्य नहीं होता, वह भला हो या बुरा हो। शत्रुओं ने इसे भेजा है, शत्रु ने इसे भेजा, अतः यह उन्हीं के स्वार्थ की बात करता है। दूत सदा पराधीन होता है, उसे कभी मृत्यु दंड नहीं दिया जाता है। दूत के लिए अंग भंग, अन्य प्रकार के बहुत से दंड हैं। आप मृत्यु दंड नहीं दे सकते। किसी भी अंग भंग करके या किसी भी दंड को आप अपना सकते हैं। अनुज विभीषण के देश काल के प्रयोग हित कर वचन सुनकर
रावण ने कहा, विभीषण तुम्हारा कथन सत्य है, किंतु वध के अतिरिक्त इसे दूसरा कोई दंड कौन सा दिया जाए। वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है, वही इसका आभूषण है। अतः यथाशीघ्र इसकी पूंछ जला देना चाहिए। यह दुमकटा बंदर अपने वनवासी स्वामी के पास जाएगा, उसे स्वयं काल के गाल में ले आएगा। दुष्ट रावण ने पुनः आज्ञा दी। राक्षसगण तिरस्कार करते हुए इसको लंका की सड़कों पर और गलियों में, चौराहों घुमाओ, फिर इसके पूंछ में आग लगा दो। रामचरितमानस में भी है, नाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारहि दूता, आन दंड कछु करिय गोसाई, सबई कहा मंत्र भलवाई। यह सुनकर रावण ने कहा, कपि के ममता पूंछ पर, सबहि कहूँ समुझाय, तेल बोरी पट बांध पुन पावक देहु लगाय, ऊँचहीन वानर जाई, तब सठ निज नाथ ले आई, जिनके केने सी बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। ये पांचवा सुंदरकांड का पाठ यहीं विश्राम किया जाता है। अगला छठवें में प्रस्तुत करेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो।